बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ हुसैन। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट कर ली है और वो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म बेस्ट है। इसके अंदर आपको मेडिकल से रिलेटेड और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो एडमिशन्स के हवाले से तमाम की तमाम जो न्यूज़ हैं वो इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ पास अवेलेबल होंगी। तो आप लोग इस चैनल को, जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर की बात करूं तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि नर्सिंग के एडमिशन्स कब ओपन होंगे, इसके अलावा एलएचबी के एडमिशन्स कब ओपन होंगे, इसके अलावा नर्सिंग का मेरिट कितना होगा और कैसे बनेगा, और इसके अलावा टेस्ट नर्सिंग का होगा या नहीं होगा, इसके हवाले से क्या खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नर्सिंग के जो एडमिशन्स हैं अब एक बहुत ज़्यादा तादाद उनकी आ रही है नर्सिंग के हवाले से। अब मेल नर्सिंग भी आ रही है और फीमेल नर्सिंग भी आ रही है, तो इसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अब पाकिस्तान के अंदर जो BS 4 साल नर्सिंग का प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर हो रहा है और बहुत ज़्यादा आगे एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ से इसकी फंडिंग भी आ रही है और इनको महाना वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। और ये जो महाना वज़ाइफ दिए जाते हैं तकरीबन 31,940 या तकरीबन 32,000 के राउंड अबाउट दिए जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से एडमिशन्स के हवाले से न्यूज़ और इसके अलावा एडमिशन्स के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो तैयारी के हवाले से और गाइडलाइन लेकर वो एडमिशन ले चुके हैं और BS नर्सिंग के अंदर वो जा चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के साथ लाजमी तौर पर जुड़े रहिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप लोग इससे लेते रहिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर या मेरे फेसबुक पेज के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो BS नर्सिंग के जो 4 साल प्रोग्राम है इसके एडमिशन्स कब ओपन होंगे, इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। पिछले तमाम ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन हर साल ये एडमिशन ओपन होते हैं। और ये एडमिशन कहाँ पर ओपन होते हैं? ये एडमिशन्स ओपन होते हैं, नर्सिंग की एक वेबसाइट है PNAS, वहाँ पर जाकर ये एडमिशन ओपन होते हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन ही एडमिशन्स करवाने होते हैं। और ये वाले जो एडमिशन्स है ये तकरीबन FSC के बाद स्टार्ट होते हैं। अब FSC का रिजल्ट आ चुका है, तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी है। अब MBBS का रिजल्ट भी आ चुका है। MBBS से मुराद मेरी ये MD कैट का रिजल्ट भी आ चुका है। और जिन स्टूडेंट्स का वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ, जब कुछ स्टूडेंट्स तो ख़ास तौर पर एडमिशन इसके अंदर लेते हैं, तो इसलिए इसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होने लग गया है। पिछली दफ़ा भी इसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था। नर्सिंग के जो मेरिट था वो तकरीबन 1000 अबव था, 1031 के अबव था आउट ऑफ 1100। तो इस दफ़ा भी इसका मेरिट बहुत हाई रहने का इम्कान है और इसकी सीट्स पहले से भी ज़्यादा हैं। पिछली दफ़ा जो सीट्स आई थी वो तकरीबन 3000 और 6000 के करीब थी। और इसके अलावा इसके अंदर 100 सीट्स जो थी वो मेल्स की भी थी। अब आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर जो एडमिशन्स हैं वो अब आप लोगों के 2-3 तरह के बेस पर होंगे। अब इसका एंट्री टेस्ट भी वो ले रहे हैं ताकि इनके ऊपर भी छाननी लगाई जा सके। जैसे MD कैट लिया जाता है वैसे नर्सिंग का भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो आप लोगों ने अब टेस्ट की तैयारी भी रखनी है। जिन लोगों ने FSC प्री मेडिकल की है उनकी 50% से मार्क्स ऊपर हैं। तो इसके अलावा जो नर्सिंग के लिए 60% से मार्क्स ऊपर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका FSC के अंदर 60% है। इसके अलावा अब नर्सिंग का जो एंट्री टेस्ट का क्राइटेरिया वो भी बनाया जा रहा है और तकरीबन उसके हवाले से भी तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। और इस दफ़ा जो एडमिशन ओपन होंगे उसके अंदर आप लोगों को नर्सिंग के हवाले से तमाम के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि BS नर्सिंग 4 ईयर्स प्रोग्राम BS जेनेरिक नर्सिंग के जो पूरे पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होंगे, जिसके अंदर पंजाब के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर होंगे जो तकरीबन 45 थे पिछली दफ़ा, और शादरा के अंदर 100 मेल नर्सिंग थी। तो उसके लिहाज से जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्ट के अंदर। और अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और ये वाला जो अमल मुकम्मल होगा ये अमल तकरीबन 1 मार्च को आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अक्टूबर नवंबर में एडमिशन स्टार्ट होंगे, 1 महीना तकरीबन आप लोगों के एडमिशन। उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट वगैरह फरवरी और मार्च के अंदर आप लोगों के इम्तहानात स्टार्ट होने का इम्कान है। इम्तहानात फरवरी या मार्च के अंदर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने के इम्कानात मौजूद है। वैसे ज़्यादातर जो इम्कान है वो है 1 मार्च से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और UHS ने इस दफ़ा जो काम किया है वो कह रहे हैं कि हम लोग सेमेस्टर सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो जो UHS के अंडर नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम आ रहा है, लेकिन अभी तक जो वैसे पंजाब के अंदर मेडिकल कॉलेजेस है उसके नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो एडमिशन्स हैं वो एनुअल वाइज होते हैं। तो जो एनुअली होगा वो 1 मार्च से आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है और अक्टूबर और नवंबर के अंदर आप लोगों की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा।
तो इसके हवाले से आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी रखनी है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। इसके अलावा आप लोगों ने अक्टूबर और नवंबर तक अपने आप को जहन बना लेना है। आप लोगों का एंट्री टेस्ट भी लिया जाएगा और आप लोगों का मेरिट भी बनेगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली दफ़ा नहीं हो सका था, जो इम्प्रूवर्स हैं, और जिन लोगों का MBBS के अंदर एडमिशन नहीं हो सका, BDS के अंदर एडमिशन नहीं हो सका, वो तमाम स्टूडेंट्स, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। तो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कि नर्सिंग के हवाले से आप लोगों ने जब आप एडमिशन भेजना चाहेंगे तो आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसके हवाले से आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो आपका डोमिसाइल है। यानी आपके पास पंजाब का डोमिसाइल, पिछली दफ़ा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके पास डोमिसाइल नहीं था। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। और आप लोग ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना। जिसके पास आपका अपना CNIC या बे फॉर्म, या आपके वालिद साहब का CNIC या बे फॉर्म, इसके अलावा आपके पास FSC में, और इसके अलावा मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, और इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने डोमिसाइल अपने पास लाजमी बनवा लें। डोमिसाइल के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस, तकरीबन 44 मेडिकल कॉलेजेस है जिसके अंदर आपका एडमिशन होना है। तो इसके मतलब आप लोग अपनी तैयारी रखें। और ये तकरीबन नवंबर के बाद, और अक्टूबर या नवंबर के अंदर, अक्टूबर के एंड पर या नवंबर के स्टार्ट में ये एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं LHV के एडमिशन की। तो LHV के एडमिशन भी तकरीबन नवंबर के अंदर स्टार्ट होंगे। तो इसके हवाले से भी आप लोगों का मैट्रिक बेस होता है, लेकिन अभी इसके अंदर मेरिट ज़्यादा होने लग गए। तो अब ये भी FSC बेस होगा। मैट्रिक के अंदर 50% और FSC के अंदर 45% मार्क्स होंगे पिछली दफ़ा। और इसके जो मेरिट बनता है थोड़ा सा ऑकवर्ड सा मेरिट बनता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनता है, ओवरऑल मेरिट नहीं बनता। इसलिए इसका जो मेरिट हर डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से अलग होता है। और पिछली दफ़ा का जो मेरिट था उसकी अलग सी वीडियोस बनी हुई है, आप वो मेरे इस चैनल पर चेक कर सकते हैं कि पिछली दफ़ा हर कॉलेज का मेरिट कितना रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इंट्री टेस्ट नर्सिंग के हवाले से। तो जो इंट्री टेस्ट नर्सिंग का होगा उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि फ़िलहाल के इतलात के मुताबिक 40% मार्क्स इंट्री टेस्ट और 60%, इसके अलावा 50% FSC और 10% आपके मैट्रिक लिया जाएगा। लेकिन अभी इसका हतमी फैसला नहीं हो सका कि इंट्री टेस्ट का कौन सा क्राइटेरिया लिखा जाएगा। लेकिन आप लोग इंट्री टेस्ट की तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि इस दफ़ा इंट्री टेस्ट होना मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ज़रूरी है और ये लाजमी तौर पर इंट्री टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग अपने इंट्री टेस्ट की तैयारी मुकम्मल रखें। इसके अलावा मेरिट के हवाले से बात की जाए तो पिछले सालों के लिहाज से मेरिट अब इसका बहुत ज़्यादा हाई रहने का इम्कान है, क्योंकि इसके अंदर अब इंट्री टेस्ट भी होगा और इंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत सारे लोगों की छाननी लग जाएगी। तो ख़ास तौर पर फीमेल के लिए ये वाला बहुत अहम चीज़ है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, और मेल्स की भी कुछ सीट्स इसके अंदर होगी। तो मेरिट इसका तकरीबन अब देखें कितना बनता है, क्योंकि मेरिट इसके पहले तो FSC बेस्ड होता था, सिर्फ ये 1050 के करीब मेरिट जाता था। लेकिन और स्टार्ट ये तकरीबन 1097 से पिछली दफ़ा स्टार्ट हुआ था आउट ऑफ 1100। तो इस दफ़ा इसका मेरिट हाई रहने का इम्कान है और इसका मेरिट बनेगा थ्रू इंट्री टेस्ट। अब इसका इंट्री टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आप लोगों ने इंट्री टेस्ट की तैयारी भी अपनी जारी रखनी है। FSC के लिहाज से बायो की तैयारी आप लोगों ने मुकम्मल रखनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट